हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे कोरल ड्रा में कुछ अन्य टूल्स के बारे में। जैसे हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यदि आप फ्री फ्रॉम का, टू पॉइंट का या बर्जर का या पेन टूल का यदि इन सब का यूज करते हैं तो कैसे करेंगे। क्योंकि सबसे पहले हमने आपको बताया था किसके बारे में, फ्री हैंड टूल के बारे में। तो फ्री हैंड टूल क्या है कि यदि आप जहां क्लिक करेंगे, क्लिक करके और जहां लेके जाना चाहते हैं वहां लाके क्या कर देंगे, तो वो एक प्रकार का वहां पे क्या बनता जाएगा, लाइन बनता है। आ रहा है समझ में ना। यानी कि एक बार आपको क्लिक करना है और जहां तक लेके जाना है वहां लाके बस एक बार क्लिक कर देगा, यानी उतनी दूरी में एक लाइन बन के आ जाए। और इसके बाद से हमने आपको बताया था फिर कौन सा, टू पॉइंट लाइन। तो बस ये दो ही पॉइंट का लाइन देगा, यानी कि आप इसमें आपको क्लिक करके नहीं छोड़ना है, बल्कि क्लिक करके यानी कि होल्ड किए हुए लेके जाना है आपको जहां तक लेके जाना हो। जैसे जहां लेके जाना वहां छोड़ेंगे वहां आपकी एक लाइन बन के तैयार हो जाएगी। क्लियर है ना। अब इसमें आपको आउटलाइन मोटी या पतली करनी है तो आप यहाँ से इसका आउटलाइन मोटा या पतला कर सकते, हो जाएगा। प्लस आपको इसी में इसका डिजाइन दिखाई देगा कि आप कौन सा रखना चाहते हैं, कुछ कर्सर के जैसा दिखाई दे रहा है इसका पॉइंटर। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब दिख रहा है ना। फिर अब हम इसको सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद चले गए यहाँ पे। इस बार आपको ये वाला नहीं चाहिए, चाहिए चेंज हुआ है ना। यानी कि कहाँ से आए एक बार देख लीजिए कि सबसे पहले हमको क्या करना होगा। तो पहले कोई भी टू पॉइंट लाइन ले लेना होगा, क्लिक करके यहाँ ड्रा कर, दिख रहा है ना। और ड्रा करने के बाद से फिर आपको क्या करना होगा, यहीं पे आपको दिखाई देगा चेंज का ऑप्शन, स्मार्ट का क्लिक करिए, स्टार्ट का, और यहाँ से जो भी चाहिए जैसे आपको क्लिक कर लीजिए। अब ये चेंज दिखाई देगा आपको, बिल्कुल हल्का सा इफेक्ट दिखाई देगा। दिख रहा है जी। अब पता चल रहा है। हाँ छोटा चल रहा है क्योंकि छोटा पता चल रहा है क्योंकि इसका साइज अभी क्या है, बिल्कुल पतला है। अब ज्यादा पता लग रहा है ना। चलिए थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं हम। अब सही पता चल रहा है ना। इसको सेलेक्ट किए और फिर इसकी आउटलाइन आपको चेंज करनी है, फिर चेंज कर लीजिए। यानी कि जैसे आपको चेंज करना है वैसे आप यहाँ से इसका एरो चेंज कर सकते। दूसरा आपको ये भी मिलेगा, आपको कैसे लाइन चाहिए, डॉटेड, डैश डैश, जिस प्रकार से चाहिए वैसे आप यहाँ से लाइन सेलेक्ट कर सकते। बहुत सारे आपको लाइन दिखाई देंगे, हो जाएगा ना। और लाइन के बाद से आपको दिखाई देगा फिर लेफ्ट साइड का, ये राइट साइड का भी आप किस साइड का कर रहे थे, लेफ्ट साइड का कर रहे थे ना। तो अब आपको क्या किधर का करना है, राइट साइड का। चलिए हम लोग आ जाते हैं राइट साइड में इधर। कहाँ तक है, दिख रहा है ना। अब यहाँ से आप चेंज कर लीजिए कैसे चाहिए, हो जाएगा। कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया है ना, पता लग जाएगा ना। ऐसे बनाना तो बन जाएगा। ये किसके माध्यम से बना है, टू पॉइंट लाइन। फिर आगे हमने ये बताया था। अब इसका क्या काम है, क्लिक करिए और फिर जहां क्लिक करेंगे वहां क्या होता जाएगा, अपने आप ड्रा होता जाएगा। कब तक, कि जब तक इसका नोड नहीं मिलेगा तब, हो जाएगा ना। यानी कि ये कब तक काम करेगा, सपोज कि आप कोई भी ड्रा करने जा रहे हैं ऐसे, सबको डिलीट कर दी, आपको अपने हिसाब से कोई भी शेप बनाना है, क्लिक कर दिए, फिर यहाँ ला क्लिक कर दिए, एक लाइन आ गया ना। फिर हम यहाँ ला क्लिक कर दिए, एक लाइन आ जाएगा। यहाँ नीचे ला क्लिक कर दिए, एक लाइन। यहाँ ला क्लिक कर देंगे, एक लाइन। फिर यहाँ। और कब ये छोड़ेगा, जब तक हम इसमें ला के इसके नोट से मिला नहीं देंगे तब तक ये छोड़ने वाला नहीं। पढ़ा दिए, एक बार रिपीट कर रहे हैं। फिर आगे का हम लोग टूल्स जानेंगे। याद आ गया क्या अभी को, हाँ पढ़ चुके हैं। कहाँ दो बार बताया जी, कहाँ दो बार बताया। और इसका फिर दे रहा है पेन टूल, हम आपको बताए भी हैं। डिजाइन बनाते समय सबसे ज्यादा किसका यूज हो रहा था, पेन टूल का यूज हो रहा था ना। कहीं भी लाइन देना आप क्लिक करिए और डिजाइन जो भी बनाना है आसानी से बनाते जाए, हो जाएगा। और पेन टूल के बाद फिर अगला हमने आपको बताया क्या,
बी स्प्लाइन। बी स्प्लाइन क्या करेगा, जहां से आपको मुड़ना वैसे आप ऐसे रोटेट करके मोड़ दो। यानी कि इसमें आपको कर्व करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली आप इसको कर्व कर सकते। बन जाएगा। हाँ, क्या दिखाई दे रहा है? हो जाएगा ना। चलिए सबको डिलीट करते हैं, कंट्रोल ए से कर लिए सेलेक्ट, और फिर क्या कर देंगे, डिलीट। फिर आगे इसके बाद हमने आपको बताया था पॉलीलाइन। पॉलीलाइन क्या था, यानी कि जैसे आप ड्रा करेंगे वैसे आपकी एक एक लाइन बनती जाएगी। जहां आपको छोड़ना वहां पे क्या कर देंगे, डबल क्लिक कर देंगे। हो जाएगा ना। यानी कि जैसे आपको लाइन लेके जाना वैसे लेके जाइए, लेकिन जहां छोड़ना है वहां क्या कर दीजिए, डबल क्लिक। क्या, जैसे हम लोग कोई डिजाइन बनाते हैं ना, उसका कर्व हमको जैसे अभी हम लोग यहाँ से ले रहे हैं ये वाला टूल्स, इसके नोड को क्या करना पड़ रहा है, मिलाना पड़ रहा है ना, तब तो जाके छोड़ रहा है ना। लेकिन ऐसे हमको बार बार लाइन बनाते हुए जाना है, लेकिन इसके नोड को मिलाना नहीं है। आ रहा है समझे ना। जैसे आप लोग कई सारे ऐसे शेप देखे होंगे ना, बैकग्राउंड में कुछ लाइनें ऐसे चलती हुई दिखाई देती हैं। जैसा भी हम लाइनें बनाए हैं ना, कुछ ऐसे आप लोग को बनाना होगा क्या बोलता है, बैनर चाहे कोई भी बैकग्राउंड, कि जिसमें क्या करना होगा, सपोज कि आप ये ले लिया, ऐसे आपको बार बार ऐसे लाइन बनाते जाना होगा। आ रहा है समझ में ना। तो अगर हम ये वाला शेप लेंगे तो आसानी से ले सकते हैं, लेकिन अगर जो वो वाला लेंगे तो जब तक इसका नोड मिलेगा नहीं तब तक वो वहां से आगे जाएगा। आ रहा है समझ में ना। तो ऐसे यदि कोई डिजाइन बनाना तो हम इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आगे हमने आपको बताया था कौन सा, 3D पॉइंट। ये 3D पॉइंट करो क्या है कि यदि आप जैसे मोड़ना चाहते हैं वैसे आसानी से ऐसे मोड़ सकते हैं। जहां पे आपको छोड़ना हो बस वहां क्लिक कर दीजिए, अपने आप वो वहां पे क्या हो जाएगा, छूट। और इसके बाद हमने आपको बताया था कौन सा, स्मार्ट ड्राइविंग। स्मार्ट ड्राइविंग क्या है, जैसे पेंसिल हम लोग वर्क करते हैं ना, वैसे पेंसिल जैसा आपको कोई भी डिजाइन बना तो घुमा फिरा कैसे डिजाइन बना सकते, बन जाएगा। पेंसिल से आप लोग स्केच करके बनाते हैं ना, और जो स्केच आपको बनाना अपने फेस का, वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए पेंसिल चाहिए ना। फिर कौन सा लेंगे हम, स्मार्ट ड्राइव। स्मार्ट ड्राइविंग क्या करेगा, जैसे आपको लग रहा है कि नहीं मेरा फेस कुछ इस प्रकार से है, ये आप लोग का है फेस है, क्या टच पैड चाहिए या तो लाइट पेन और डिजिटाइजर चाहिए। आ समझे ना, बनेगा लेकिन बहुत काफी समय लगेगा, और इसमें मिस्टेक होने के चांसेस चांसेस ज्यादा रहे। आ रहा समझे ना। तो आप लोग कोशिश करिएगा, अपना अपना एक एक फेस बना के दिखाइएगा सभी लोग, हो जाएगा ना। और उसका हम लोग को आगे जाना है क्या, आर्टिस्ट मीडिया टूल। अब ये समझ लीजिए आर्टिस्ट मीडिया टूल क्या करता है। कई जगह आप लोग ऐसे शेप देखे होंगे ना, कुछ इस प्रकार से, इधर मोटा और बाकी अब क्या होता जाएगा, जैसे इसका टेल पूंछ बनता जाएगा। जैसे देखिए आपको नाम लिखना है, जैसे हमको क्या लिखना है, डी के डी लिखते हो ना धर्मेंद्र के लिए, हम ऐसे कुछ डी बनाना चाहते हैं, ये हो गया नीचे से, और कुछ इस प्रकार से। अंतर कुछ दिख रहा है इसमें, दोनों नॉर्मल डी लिखते हैं उसमें और इसमें कुछ अंतर दिख रहा है ना। यदि आपको आर बनाना है कुछ इस प्रकार से, कुछ ऐसे आर बनाते जाइए। साइज इसका मोटा करना है तो यहाँ से आप इसका साइज मोटा भी कर सकते हैं। पूरा फुल बता तो रहा है, अब दिख रहा है ना। यानी कि जैसे आपको कहीं ऐसे पेंट करके ड्राइविंग करना हो या कोई चीज लिखना हो तो आप आसानी से लिख सकते इसको। हाँ जी। आप एक चीज और ध्यान दीजिए, अभी हम यही डिजाइन लिया है सिर्फ ना। अब जैसे आप स्मार्ट ड्राइविंग लेंगे तो आपको कई सारे स्टेप्स दिखाई देंगे यहाँ। जिस फॉर्मेट में आपको ड्रा करना हो वैसे फॉर्मेट ले सकते हैं। अब देखिए अभी हम कौन सा लिए थे, पहला वाला था ना, सेकंड वाला ले लेते हैं और इस पर ड्रा करते हैं। अंतर कुछ दिख रहा है, कुछ अंतर पता लग रहा है जी। ये कौन सा था, सेकंड वाला। और यदि थर्ड वाला ले लें तो ये वाला, दोनों तरफ क्या होगा, पतला, और बीच में से कोई लाइन हम दे रहे हैं, एक आपको ऐसे सीधी लाइन देना है। स्मार्ट ड्राइविंग लीजिए वैसे ड्रा कर लीजिए। कुछ साइज का पता लग रहा है, साइज थोड़ा सा मोटा कर लीजिए, हो जाएगा ना। यानी कि जैसे आप कोई बैनर बना रहे हैं उसमें आपको कुछ ऐसे डिजाइन देना है, या आप लोग क्या कर रहे हैं, कोई जैसे कार्ड बना रहे हैं छोटा सा,
और उस कार्ड में आपको अलग अलग डिजाइन मोड़ करके देना है, तो उसके जगह पे आप इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते, हो जाएगा। हाँ, सिग्नेचर भी कर सकते हैं इससे। सिग्नेचर आप आसानी से कर सकते हैं, साइज पतला करिए और जहां भी आपको सिग्नेचर करना है बस अपने नाम से सिग्नेचर कर लीजिए। ज्यादा पतला हो गया है, यहाँ साइज को कर लीजिए पतला। सही है ना, ये वाला साइज सही है, हो जाएगा जी। तुम क्या लिखते हो धर्मेंद्र, पूरा धर्मेंद्र लिखते हो? हाँ, तुम्हारा तो तुम ही कर पाओगे, हो जाएगा ना। और फिर आगे यानी कि इसमें आपको कई सारे डिजाइन दिखाई देंगे, जैसे आपको चाहिए वैसे सेलेक्ट कर, ड्रा करिए ऐसे, दिख रहा है, हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको कई सारे यहाँ पे टूल्स भी मिल जाएंगे, जैसे आप सेकंड वाले ले लीजिए इंस्पायर वाला। अब देखिए ऐसे काम करेगा, कुछ अंतर पता लग रहा है? दिख ही नहीं रहा है, कब दिखेगा? जब इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। ऐसे तो मोटा होगा नहीं। सेलेक्ट कर लिए, और सेलेक्ट करने के बाद से हम यहाँ पे ले लिए ब्रश साइज। अब देखिए इसमें आपको अलग अलग कई सारे डिजाइन दिखाई देंगे, पता है क्यों नहीं दिख रहा है? जूम आउट देखो कितना हुआ है, ये छोटा दिख रहा है, 2% को। अब सही है ना? अब स्मार्ट ड्राइविंग ले लिए, अब ले लिए डिजाइन। साइज का क्यों नहीं डिक्रीज हो रहा है जी? चलिए पहले हम लोग यहीं से साइज बड़ा कर लेते हैं, ले लेते हैं नॉर्मल। अब हम कौन सा लिए थे इसमें से, यही वाला था ना, स्मार्ट ये आर्टिस्ट इफेक्ट वाला, और सेकंड वाला लिए ये वाला। अब इसमें से हम क्या लिए, ब्रश। फूड लेना हो आपको, इसमें देखिए आपको फूड वाले कई सारे दिखाई देने लगेंगे। चॉकलेट, ये चॉकलेट चाहिए, ड्रा करिए। बट इसका साइज बड़ा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? चलो पहले थोड़ा सा जूम ही कर लेते हैं। दिख रहा है जी धर्मेंद्र? इसमें से कौन सा चॉकलेट खाना है? चलो इसकी थोड़ी सी दूरी कम कर दिया जाए, उन्होंने नहीं खाते हो। इतना काफी ज्यादा दूर हो जा रहा है ना, इतना पे कम काफी ज्यादा नजदीक हो जा रहा है। अच्छा, अभी तो यहाँ से दिया है बढ़ाने के लिए। चलिए डायरेक्टली हम टाइप कर देते हैं, कितना लगभग 200 टाइप कर दें ना, यहाँ से कम कर लीजिए नंबरिंग को। अब रुक भी जाओ जी, हैंग कर गया। अब सही है ना? तो आप कोई भी ऐप से लीजिए, जैसे आपको किसकी जरूरत है, फूड की, दिख रहा है, हो जाएगा। यानी कि आपको सबसे पहले कहाँ आना होगा, आर्टिक्स इफेक्ट पर, और आर्टिक्स टूल पे आने के बाद से आपको सेकंड वाले पे आना होगा, इंस्पायर पर। और यहाँ आने के बाद से आपको अलग अलग कैटेगरी मिलेगा, दिख रहा है ना? जैसे प्लांट्स लेना चाहते हैं तो प्लांट्स ले लीजिए, तब सिर्फ किसका दिखाई देगा, प्लांट्स, दिख रहा है नीचे। क्या ले लें, स्टार? यही है ना स्टार, चलो स्टार ले लो। दिख रहा है स्टार इसका, ये स्टार वाला, तो देखना पड़ेगा इसे कलर के लिए। कलर जो इसमें दिया बस वही ले सकते हैं ना, अलग अलग ये अपना इफेक्ट दिया है, देख। यहाँ से
सिलेक्शन टूल ले लो, पिक टूल, कलर चेंज कर लो। तब देखो अभी अगर हम थोड़ा सा अंडू कर ले रहे हैं, अभी अपने आप अलग अलग कलर किया है ना, जो हम यहाँ से करेंगे तो सबका एक ही कलर फिल हो जा रहा है। सही है ना? तो सबका एक ही कलर यदि फिल करना है तो हम यहाँ से वो कलर फिल कर सकते, हो जाएगा। इसका इस्तेमाल कब करेंगे? यदि आप कोई बैनर बना रहे हैं और अच्छे से सजाना होगा उसको, इसमें चॉकलेट लगाना होगा, मिठाई लगाना होगा, लग जाएगा अब ना। सिंपल आपको यहाँ से कैटेगरी चूज कर लेना है, थर्ड वाले सेकंड वाले पे आना है। जैसे अब आपको चाहिए कौन सा, मिक्स ले लें, मिक्स करके आया है। हाँ देखो सबका अलग अलग कैटेगरी दिया है। क्या बन जाएगा जी? अब इसका इस्तेमाल पता है कब आप कर सकते हैं? यदि ध्यान दीजिए, आप लोग छोटे छोटे बच्चों का जो बुक नहीं आता है, उसका कवर भी यदि आप बना रहे हैं ना, उसमें देखेंगे आप लोग इसका ज्यादातर इफेक्ट दिया जाता है। आ रहा है समझ में ना? यदि वैसा कोई कवर पेज बना रहे हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल करके आसानी से कोई डिजाइन दे सकते हैं। हो जाएगा ना? अब आप लोग चेक कर लीजिएगा, अलग अलग आपको कैटेगरी मिलेगा, जैसे कैटेगरी चाहिए वैसे सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद ड्रा कर लीजिए। सही है जी। किसको किसको रहने के लिए हो जाएगा इसमें? अलग अलग ऑब्जेक्ट है, आप लोग सेलेक्ट करिए और जो भी आपको काम करना है वो करते रहिए। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? और जब थर्ड वाले पे आएंगे तो थर्ड वाला आपको सिर्फ पेन के जैसा मिलेगा, ऐसे आपको ड्रा करनी है। इसे कहीं पेंट करना होगा ना, या कई जगह आप लोग ऐसे बैनर देखते हैं ऐसे लहरता हुआ दिखाई देता है बिल्कुल। आ रहा है समझे ना? अगर जो कुछ हम ऐसे बैनर बना रहे हैं जिससे बैकग्राउंड का इफेक्ट लगाना है, लेकिन हमको वो ये दिखाने का नहीं, वो ऐसे लहरता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे लगभग अभी दिवाली का जब समय आएगा ना, दिवाली के जब समय आएगा जो फेस्टिवल वाले होते हैं, उस पे ऐसे लगे कि नहीं कुछ ऐसे डिजाइन आपका बनाया हुआ दिखाई दे रहा है। आ रहा है समझे ना? तो ये सारा इफेक्ट देने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? आर्टिक्स में थर्ड वाला। हो जाएगा। और फिर अगला देखिए क्या दिया है, ये अगला कुछ ऐसे पेंट के जैसा बस करेगा। कहीं आपको पेंट करना हो ना, फिर ले लीजिए कौन सा, थर्ड वाला, और ऐसे ड्रा करते हैं जहां भी पेंट करना हो। हो जाएगा। यानी कि जहां आपको ऐसा लग रहा है कि हमको पेंट करना चाहिए तो वहां पेंट करते जाइए। हाँ पेंट के माध्यम से भी आप कोई डिजाइन बना सकते हैं। ये पता है ना, आप लोग एमएस में पढ़े होंगे लोग, बन सकता है। इतना हो जाएगा। और फिर आगे जाएंगे तो आगे आगे, आगे आपको क्या दिखाई देगा इसमें? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास से ही। केवल जब आपको कोई रेक्टेंगल ड्रा करना हो तो आप यहाँ से रेक्टेंगल लीजिए और जैसे चाहिए वैसे ड्रा कर लीजिए। इसको मोड़ने के लिए मैंने बताया था किससे? शेप टूल से। शेप टूल लेंगे और उसको क्या कर लेंगे? कर्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कर्व। और कर्व करने के बाद से आपको लाइन ऐड करना होगा टू कर्व, और जहां से मोड़ना आप वैसे मोड़ सकते। जैसे आप ले रहे हैं कौन सा भी रेक्टेंगल ना, आपको दिखाई देगा 3 पॉइंट रेक्टेंगल। अभी 3 पॉइंट का क्या काम है? क्लिक करिए यहाँ पे, क्लिक करके नीचे लेके आ जाइए। नीचे लेके आ गए ना? अब जैसे आपको लेके जाना है यहाँ, दिख रहा है? क्लिक करेंगे तब जाके वो वहां छोड़ेगा। हम चाहते नहीं यहाँ से क्लिक करके नीचे लेके आ गए तो यहाँ सब लेके आइए इधर या ऊपर। दिख रहा है? हो जाएगा। सीधा नहीं, अगर जो आप सीधा ऊपर से लेके आएंगे नीचे तरफ सीधा लेके आइए, फिर लेके आइए सीधा आएगा। आ रहा है समझ में ना? अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यदि आप कैसे इसको ड्रा करते हैं। ऐसे आपने ऊपर से लेके ऐसे नीचे इधर लेके आ गया, फिर ये ऊपर नीचे ही जाएगा ना। आ रहा है समझ में ना? थ्री 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 पॉइंट का मतलब ये 3 पॉइंट लेके जाएगा। एक तो आप क्लिक करेंगे वहां, क्लिक करिए यहाँ पे, एक नीचे लेके जाइए, कितना हो गया? 2। अब चाहे आप एक इधर क्लिक करिए और चाहे आप एक इधर। हो जाएगा। यानी कि 3 पॉइंट में जैसे आपको कहीं शेप ड्रा करना पड़ रहा है वैसे आप आसानी से शेप ड्रा कर सकते। हो जाएगा। और उसके बाद आपको दिखाई देगा एलिप्स टूल। एलिप्स टूल का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? राउंड कहीं ड्रा करने के लिए, कहीं सर्कल ड्रा करने के लिए।
सर्कल से आप लोग डिजाइन बना ले जाएंगे ना? बनाए हो कल का? हाँ, ऐसे एक ड्रा कर लिए। हाँ सही तो है। हाँ ये भी सही है। इधर यहाँ पे लाके राइट क्लिक करके छोड़ देना है। और बताए थे ना दोनों को सेलेक्ट करके, और यहाँ पे क्या कर देना आपको, थर्ड वाले पर क्लिक। इसको भी डिलीट करिए साइड से, और इसको भी। सेंटर पॉइंट को कहाँ लेके आ जाएंगे? नीचे। जो कलर करना है कलर पर, ये राइट क्लिक करिए, यहाँ पे लाके क्या कर लीजिए, छोड़ दीजिए। कंट्रोल आर करते जाइए, हो जाएगा ना? फिर कंट्रोल आर करिए, इसके ऊपर और बनता जाएगा जैसे आप बनाएंगे। हो जाएगा। हाँ, जब कंट्रोल आर दबाए रहेंगे तो वो पता ही चलेगा ऐसे घूम रहा है। किसी को सेलेक्ट कर लिए, और फिर हम क्या करते गए, थोड़ा सा राइट क्लिक करके यहाँ पे छोड़ दिए, कंट्रोल आर करते गए, वो ऐसे घूमता ही रहेगा। आ रहा समझे ना? कर ले जाएंगे लोग। यानी कि ये सारा ऐसे हमने बताया था, आप क्या करना चाहते, कोई सर्कल लेके कोई भी डिजाइन बनाना तो आप आसानी से वो डिजाइन बनाते जाइए। जैसे हमने आपको ऐसे भी एक बताया था, सेलेक्ट करिए, सेंटर पॉइंट को लेके आइए नीचे, बस इसको ड्रा करिए, राइट तरफ क्लिक करके छोड़ दीजिए। या पहले आप इसको क्या कर लीजिए, कलर कर लीजिए, जो भी आपको कलर करना है, ड्रा करिए, राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए, कंट्रोल आर करते जाइए, हो जाएगा। और सिर्फ इसको सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करें उस कंट्रोल के साथ कौन सा बटन दबाना है, ये। ऐसे कुछ डिजाइन बन के आ जाए, हो जाएगा ना? ये सारा हमने किसके माध्यम से बनाया था, सर्कल के माध्यम से। फिर जब आप आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे क्या, पॉलीलाइन, पॉलीगन, क्या दिखेगा, पॉलीगन टूल। अब ये पॉलीगन टूल में जब आप आएंगे तो आपको बहुत सारे शेपेस दिखाई देंगे। अब सबसे पहले आप पॉलीगन ले लिए, यहाँ से क्लिक करके ऐसे ड्रा कर लीजिए। कितना पॉइंट दिख रहा है अभी आपको, 1 2 3 4 और 5। बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं? कम करिए तो मात्र 3 आएगा, दिख रहा है ना? और यदि आप जितना बढ़ाना चाहते हो वैसे आप इतना करके बढ़ाते जाइए। और एक समय ऐसा है वो राउंड हो जाएगा, लेकिन किसके माध्यम से राउंड होगा वो, सिर्फ पॉइंट के माध्यम से। दिख रहा है ना? 42 पॉइंट जैसे मिले हैं वो सारा क्या हो गया है, राउंड हो गया। और यदि हम इसको कर दें कितना, 6, इसमें कितने पॉइंट दिख रहे हैं अभी आपको, हो जाएगा ना? 6 7 8 जितना आपको बनाना वैसे आप यहाँ से पॉइंट लेकर के बना सकते, हो जाएगा। और जब इसके आगे आएंगे तो आपको और सारे दिखाई दे, जैसे स्टार आपको बनाना है, स्टार बना लीजिए, वो स्टार ड्रा करना हो, क्या हुआ, इसको तो ये कहाँ बेटर बैठेगा, देखो, बस स्क्रॉल करके नीचे आ गए, और यहाँ पे हम स्टार ड्रा कर रहे हैं। यही है ना? यहाँ सेंटर में लाके जस्ट यहाँ है, वहीं से नीचे लाकर यहाँ, यहाँ से राइट क्लिक किए, यहाँ पे करके छोड़ दें, यहाँ पे राइट क्लिक करके छोड़ दी, कंट्रोल आर कर। कोई डिजाइन उतना कोई खास नहीं बनेगा, दिख रहा है? हम्म। हाँ, जब ज्यादा करेंगे तब थोड़ा सा कम ही करेंगे, इतना ज्यादा करेंगे तब नहीं बनेगा। दिख रहा है ना? हो जाएगा। और फिर आगे जाएंगे तो आपको इसमें कई सारे दिखाई देंगे, जैसे कॉम्प्लेक्स स्टार दिखाई देगा। कॉम्प्लेक्स स्टार क्या है, देखिए कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको। दिख रहा है ना? और आप इसमें अलग अलग कलर कर सकते हैं। वो अलग अलग कलर कहाँ से होगा, यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहाँ से करना होगा आपको, स्मार्ट फिल टूल से। स्मार्ट फिल टूल लीजिए, क्लिक करिए। आपको ये कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर चेंज कर लिए, इसमें रेड करिए, उसके अगले वाले में येलो करिए, उसके अगले वाले में कोई अलग कलर करिए, हो जाएगा ना? ऐसे बनाना तो बना ले जाएंगे, हो जाएगा ना? लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज देखिएगा, हम सबको कंट्रोल ले करके सेलेक्ट किए, और यहाँ से कर लिए डिलीट। अब करना क्या है, हम यहाँ से ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स स्टार, ड्रा कर दी। इसके अंदर के पॉइंट को आपको कम करना है या ज्यादा करना है, या बाहर के पॉइंट को आपको कम करना है या ज्यादा। अब देखिएगा, अब हम यहाँ से पॉइंट को बढ़ा रहे हैं, बाहर वाला पॉइंट हमारा बढ़ रहा है ज्यादा ना, दिख रहा है? अंदर का स्पेस हमको कम या ज्यादा करना है, आप यहाँ पे आ जाइए। ज्यादा हो गया ना, कम करना था, यहाँ से कम करिए।
दिख रहा है? बन जाएगा। तो ये किसके माध्यम से हो रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स स्टार लिए हैं, और कॉम्प्लेक्स स्टार में आपको यहाँ से जितना हाइट और विथ लेना उतना हाइट और विथ लीजिए। चाहे तो आप यहाँ से बड़ा बड़ा करिए, चाहे तो आप यहाँ से आगे बड़ा करिए। हो जाएगा ना? और उसका जब आप आगे आएंगे तो आगे आपको ये रोटेशन दिखाई देगा। कितना रोटेट कराना है? हम कर दे 10 डिग्री। तो 10 डिग्री क्या होगा रोटेट कर, यहाँ पे टाइप कर दे कितना, 25। 25 डिग्री रोटेट करेगा। समझने के लिए आप एक फिल टूल लेके इसमें कलर कर लीजिए। कलर हो गया है ना? अब आपको करना क्या है, 25 को हटा करके करिए 10। 10 डिग्री रोटेट हुआ है। अब यहाँ पे हम कर दिए कितना, 30। 30 पुनः वहीं वापस आ जा रहा है, 90 इस साइड आ जाए। यानी कि जैसे जैसे हम रोटेट कराएंगे पॉइंट के माध्यम से उतना यहाँ पे रोटेट करा। बाकी आगे ये देखिए क्या दिया है, इसमें आगे आप क्या करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं मिरर, या नीचे का ऊपर या ऊपर का नीचे। हो जाएगा ना? और फिर जब आगे आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि अगर जो आपने दो शेप ले लिया है, उस दो शेप में आपको किसको एक में रखना है और किसको अलग अलग करना, आप यहाँ से डिवाइड कर सकते। जो हम बताए थे ना, जो सर्कल लेके और बीच का पार्ट निकाल ले रहे हैं, बाकी सबको छोड़ दे रहे हैं। एप्पल का डिजाइन बनाते हुए हमने इस ऑप्शन के बारे में बताया था। हो जाएगा ना? और फिर जब आप आगे जाएंगे, इसमें आगे आपको दिखाई देगा कौन सा, ये वाला है ना। आगे आपको ग्राफ पेपर दिखाई देगा, इतना दूर में आपको ग्राफ पेपर चाहिए। हो जाएगा ना? यानी कि एक बैकग्राउंड के रूप में रहेगा, जहां आप इसको ड्रा कर लेंगे वहां बैकग्राउंड के रूप में ऐसे पड़ा रहा है। क्या? इसका भी देखो कहाँ करेंगे, हमको कुछ टेक्स्ट लिखना है, लेकिन उस टेक्स्ट को क्या करना है, एक सीरियल वाइज से लिखना है। आया समझे ना? अब सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट टूल लिए। अब हम यहाँ पे क्लिक करके जो हमको लिखना था लिख दिए। आ रहा समझे ना? सेम उचित दूरी पे आप हमको फिर से लिखना है, यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिखना हो तो यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि ऐसे आप बॉक्स करके बना क्या करते जाएंगे, लिखते हुए। जैसे आप लोग देखेंगे ना, कुछ ऐसे बैनर बनते हैं, अगर जो आपको किसी संस्था का बनाना, अपने अपने इंस्टीट्यूट का ही बनाना है, तो आपको कोर्सेज का नाम लिखना होगा। डीएफए है, डीएफए डीसीए जो भी होगा। हम चाहते नहीं जब भी रहे वो एक सीरियल वाइज रहे, यानी कि एक लाइन बाई लाइन रहे। कर सकते हैं, लेकिन रूलर एक ही दो तो आएगा ना। लेकिन इस आप लाना चाहे इतना ला सकते हैं। आप काम करें फिर बाद में इसको डिलीट कर दीजिए। हो गया क्या? चलिए हम यहाँ से ले लिए ग्राफ ड्रा कर। ग्राफ ड्रा करने वास्ते आपको यहीं पे दिखाई देगा 3 और 4। अभी आप इधर से कितना लिए हैं, 4, और ऊपर से कितना लिए हैं, 3। बढ़ाते जाइए। हो गया? हाँ नया पे ही आएगा, या सेलेक्ट करके ट्राई कर लीजिए। सेलेक्ट करने में हो रहा है, आपको नया ही ड्रा करना पड़ेगा ऐसे। हो जाएगा ना? जैसे आपको कहीं गिनती लिखना हुआ। हाँ नहीं तब नहीं होने दे रहा, तब दूसरा करना हो। जैसे अभी हम कितना लिए हैं, 6 और 8 लिए हैं ना। ऊपर कितना है, 6, और नीचे कितना है, 8। ड्रा कर रहे हैं। और फिर हम इसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं, और सेलेक्ट करने से यदि बढ़ा रहे तो इसमें कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा। कहीं कम हो रहा है, चाहे कम करें चाहे ज्यादा। कब इसका इफेक्ट पता लगे, जब आप दोबारा से ड्रा करेंगे। हो जाएगा। और ग्राफ के बाद जब नीचे आएंगे तो आपको अन्य कई सारे दिखाई देंगे। जैसे इसमें देखिए, यदि आप ड्रा करें तो ऐसे कुछ ड्रा दिखाई देगा। इसके माध्यम से आप लोग 3D लेके एक आसानी से क्या कर सकते हैं, जैसे मॉर्टिन रहता है ना। मॉर्टिन देखें आप लोग ने, साइज को थोड़ा सा इसका विथ कर लीजिए मोटा। और फिर आपको क्या लेना होगा, 3D। और 3D लेने के बाद ड्रा कर लीजिए। कुछ ज्यादा ही हो जा रहा है। हाँ वैसे ही कुछ 3D अलग इफेक्ट करके बनेगा। हो जाएगा।
और फिर जब आप आगे आएंगे तो आपको अलग एक शेप दिखाई देगा, बेसिक शेप। अब इस बेसिक शेप में देखिएगा एक शेप ड्रा हो रहा है ना, आपको यहाँ पे कई सारे शेप दिखाई देने लगेंगे, जैसे शेप चाहिए वैसे शेप ड्रा कर लीजिए। बताएंगे जब टेक्स्ट टूल पे आ रहे हैं तो बता रहे हैं आपको। आ रहे समझे ना। टेक्स्ट को 3D में कर सकते हैं आप लोग, रोटेट करा सकते हैं जैसे रोटेट कराना है, हो जाएगा। तो फिलहाल अब ये समझिए कि हम यहाँ से बेसिक शेप ले रहे हैं, कि बेसिक शेप के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जितना आपको शेप लेना है कुछ ऐसे आपको फॉर्मेट दे देगा, उतना शेप आप ऐसे ड्रा कर सकते, हो जाएगा, बना ले जाएंगे लोग। और बेसिक शेप के नीचे जब आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा क्या, एरो शेप। एरो क्या है, आपको अन्य कई सारे शेप ऐसे एरो दिखाई देंगे, जो एरो चाहिए वो एरो सेलेक्ट करिए और ऐसे ड्रा करिए, हो जाएगा। अब इसका ज्यादातर इस्तेमाल कब होता है, जैसे अगर हम कोई बैनर बना रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूट का ही बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं आवर सुविधाएं, मतलब हमारी सुविधाएं क्या, हम लिखेंगे हमारी सुविधाएं, और जो भी सुविधा होगा ऐसे आगे हम सिर्फ बनाकर उसके अंदर लिखते जाएंगे। आ रहा है समझे ना, यानी कि जो भी हमारी सुविधा हुई हम यहाँ पे सुविधा लिखते जाएंगे, और इसके अंदर जो भी एक होगा सेव बना के और लिखते जाएंगे, हो जाएगा। और फिर जब आगे जाएंगे तो आगे आपको दिखाई देगा यहाँ पे क्या, अलग, ये बैनर शेप काउंट, यानी कि जो भी आप लेना चाहते हो वैसे आपको अलग अलग शेप यहाँ पे दिखाई दे, इतना कर ले जाएंगे। तो आज आप लोग क्या करेंगे, जितना इसमें शेप दिया है सारा अलग अलग शेप ड्रा करके ट्राई कर लेंगे। आ रहा है समझ में ना। ट्राई करने से क्या होगा, जब भी हम लोग कोई एक बैनर बनाएंगे तो वहां पे जरूरत है ऐसे बैनर लाना है, तो हमको याद रहेगा हमको कहाँ जाना होगा, इस वाले शेप में ही जाना होगा। आ रहा है समझ में ना। इसमें आएंगे तो आपको कुछ ऐसे अलग अलग शेप दिखाई देगा, जैसे आप ड्रा करेंगे वैसे ड्रा होगा, हो जाएगा, बन जाएगा जी, हो जाएगा। तो आज आप लोग इतना ट्राई करिएगा लो।